morning, students. Today we will start with the thermodynamics unit under the class +1. थर्मोडायनेमिक्स, जैसा आपने देखा होगा कि हाउ डज एनर्जी प्ले अ रोल इन केमिकल रिएक्शन, कि हमारे आसपास वेरियस टाइप की एनर्जीज होती हैं. जैसे आपने सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखी होगी कि दैट इज यूज्ड टू रोटेट द फैन, मोटर, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. क्या वो मैकेनिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है? या फिर आपने देखा होगा कि बर्निंग ऑफ द कोल दैट रन द इंजन, वहां से जो स्टीम बन रही है, जो हीट एनर्जी है, वो इंजन को कैसे रोटेट करती है, कैसे मूव करती है. तो इस एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे. द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स मेड ऑफ द टू पार्ट्स, that the therm mean heat or energy and dynamic mean change or conversion. So we can say that thermodynamics is the branch of the chemistry which deals with the various form of energy, their interconversion and the laws which govern these changes is called as the thermodynamics. हम क्या बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं. वो एनर्जी कैसे इंटर कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होती है, या उन चेंजेस के पीछे कौन से लॉ वहां पे अप्लाई होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. बिफोर डूइंग फर्दर वी शुड नो सम बेसिक कंसेप्ट इन द थर्मोडायनेमिक्स. जो सम बेसिक टर्म हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए. एज यू नो दैट कि हमारा क्या है कि बिग यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स के पार्ट्स हैं. तो जो यूनिवर्स के दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. क्या है ये? ऑब्जर्वेशन में है. तो दैट पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड द सिस्टम. जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये सर्कल मेरे लिए क्या हो गया? अब सिस्टम हो गया. या जैसा टीचर क्लासरूम में टीच कर रहा है, तो फॉर हिम द क्लासरूम इज अ सिस्टम. या कोई भी पर्सन कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है, तो फॉर दैट पर्सन जो कंप्यूटर है, दैट इज अ सिस्टम. अ साइंटिस्ट वर्क इन अ लैब, और आप जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब टेस्ट ट्यूब में आपने वहां पे कोई केमिकल ऐड कर दिया, दैट टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क इज अ सिस्टम फॉर योरसेल्फ. या एनी पर्सन ऑब्जर्विंग द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप जो है उसके लिए क्या है कि सिस्टम है. देन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग. कि जो पार्ट यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन में नहीं है, जैसे क्लासरूम के बाहर जो भी पोर्शन है, वो टीचर के लिए क्या है कि सराउंडिंग है. फॉर द साइंटिस्ट जो वहां पे जो है लैब के बाहर, या कंप्यूटर या उसकी कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब या माइक्रोस्कोप, इसके बाहर जो भी पोर्शन है, दैट पोर्शन इज द सराउंडिंग. दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग दे आर सेपरेट बाय अ बाउंड्रीज. क्या है उसके बीच में? बाउंड्रीज हैं. दैट बाउंड्री मे बी रियल और इमेजिनरी. कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री है जो कि रियल भी हो सकती है या हम इमेजिन कर लेते हैं. जैसे हम देखें कि अर्थ के जो फर्स्ट
जो हमारे पास जो अर्थ का एटमोस्फेयर है उसकी लेयर है, तो हम उनमें जो है डिफरेंट जो वहाँ पे लेयर जो हैं कि उनके डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, बट उनके बीच में जो बाउंड्री जो है दैट आर द इमेजिनरी बाउंड्री। नाउ classification of the system depend upon the exchange of energy and matter with the surrounding. System can be classified into three types कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम तीन टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इज the system which exchange both energy and matter with the surrounding is called as the open system। कि जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ दोनों एक्सचेंज करता है, एनर्जी भी एक्सचेंज करता है और मैटर भी एक्सचेंज करता है, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। जैसे हॉट टी इन अ कप, क्या बताया हमने, हॉट टी इन अ कप, कि आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी कप में गर्म चाय या दूध डालते हैं तो उसके वेपर बाहर निकल देते हैं, मीन देयर इज अ रिमूवल ऑफ द मैटर टू द सराउंडिंग। और आफ्टर सम टाइम वो टी कहते ठंडी हो जाती है, इसका मीन क्या हुआ कि वहां पे जो है साथ में हीट भी सराउंडिंग से जो है वहां पे एक्सचेंज हो रही है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो जो ओपन सिस्टम है दैट एक्सचेंज, कि सिस्टम से सराउंडिंग में जो है मैटर जाती है और सराउंडिंग से अगेन सिस्टम में भी मैटर का एक्सचेंज होता है, मीन वहां पे लेन देन चलता रहता है। सेम केस हीट भी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर करती रहती है, तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अ ओपन सिस्टम। देन नेक्स्ट द क्लोज्ड सिस्टम, द सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, जो जस्ट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है बट मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल हॉट टी इन अ कप कवर विद अ लिड, मीन हमने गर्म चाय एक कप में रखी जिसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। तो बच्चों आप नोट करते हैं आफ्टर सम टाइम उस ढक्कन के ऊपर जो है वाटर के ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाते हैं। वो वाटर के ड्रॉपलेट कहाँ से आते हैं? दे came from the that hot tea, मीन वहां पे मैटर का लॉस हो रहा है बट वो मैटर बाहर सराउंडिंग में नहीं जा पा रही है, क्योंकि बीच में क्या है वहां पे एक्चुअल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है, बट आफ्टर सम टाइम वो चाय कहते ठंडी हो जाती है, मीन यू क्या कर रहा है, जस्ट एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा है। ओके, जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे कि हमने ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन लगाने पे क्या हुआ कि जस्ट ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है टू द सराउंडिंग। थर्ड टाइप ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग, कि ना तो ही वो एनर्जी का एक्सचेंज करता है ना ही मैटर का एक्सचेंज करता है। जैसे हॉट टी इन अ थर्मस फ्लास्क, जो थर्मस फ्लास्क है वो पार्शियल आइसोलेटेड सिस्टम है, वो कंप्लीट नहीं है, जो कंप्लीट है उसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है। ऑल द थर्मस फ्लास्क में आफ्टर फ्यू आवर जो हॉट टी है या हॉट मिल्क है वो कब तक ठंडा हो जाता है, मीन वहां पे काफी स्लो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो दैट द एग्जांपल था पार्शियल आइसोलेटेड सिस्टम। जो कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें क्या होता है, ना तो एनर्जी का ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। जिस मान लो कि वहां पे जो उसका टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 50 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा इन द प्योर आइसोलेटेड सिस्टम। तो इट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, इसके बारे में कहिए क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। Thermodynamic properties, the properties
ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग, जो इसको डिफाइन करती हैं, उनको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which do not depend upon the amount of substance, which do not depend upon the amount of the substance or size of the system are called the intensive properties। इन बोलने का मीन क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज सिस्टम के साइज या कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एज यू नो दैट प्रेशर, temperature, density, specific heat, surface tension, viscosity, melting point, boiling point, refractive index, एक्स्ट्रा आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, चाहे आप सब्सटेंस छोटा लो या बड़ा लो, उसका प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, दैट डे नॉट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द सिस्टम, चाहे आप सिस्टम छोटा लो या बड़ा लो। दैट मीन की जो डेंसिटी है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये सभी जो है सिस्टम के साइज या उसके अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। दैट वाई दे आर कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंड मीन वो डिपेंड करती हैं, क्या कर रही हैं, वो डिपेंड कर रही हैं ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which depend upon the amount or size of the system are called the extensive properties. For example, mass, volume, energy, enthalpy, work extra। जैसे मास है, यदि आप छोटा सब्सटेंस लेंगे तो उसका मास क्या होगा, कम होगा, उसके अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होगा दैट इज स्मॉल इन क्वांटिटी। बट यदि आप वहां पे जो है उसके अंदर जो है ज्यादा मास फिलअप करना चाहेंगे, उसका साइज सिस्टम का क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन जो मास है दैट द, या वॉल्यूम है या एनर्जी है, दे आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यदि हम यहाँ पे जो है पिक्चर में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेम्परेचर, लस्टर, हार्डनेस, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। But volume, mass, size, weight, length, they depend upon the amount and size, so that are the extensive properties. Now, processes, state of the system। हमारा सिस्टम क्या वो स्टेट में है या आउट ऑफ स्टेट है। कि व्हेन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैव अ डेफिनेट वैल्यू, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज इन द स्टेट। कि जब कोई भी सिस्टम है उसकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या है, स्टेट में है। यदि हम वहां पे उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है तो वी कैन से दैट सिस्टम इज आउट ऑफ स्टेट। जैसे जो स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द 4 फैक्टर्स। एब्सोल्यूट प्रेशर इन पास्कल, जो प्रेशर है आपने उसकी यूनिट जो है क्या करना है, पास्कल में जो है डिफाइन करनी है। टेम्परेचर इन केल्विन, जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, केल्विन है। वॉल्यूम इज इन द क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम की जो यूनिट है दैट द क्यूबिक मीटर। एंड नंबर ऑफ मोल of the working gas, and is the number of the mole of the working gas। कि हमने इसको डिफाइन कर दिया तो we can say that this system is in the state। यदि हम इसको जो है इन फैक्टर से, इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से डिफाइन नहीं कर सकते, then we can say that system is out of state। then state function, कि state function क्या है, कि that are the functions of the system which depend upon the initial state and final state। how that state change उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। क्या बोला हमने,
कि जो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो दैट टाइप द फंक्शन आर फॉर द स्टेट फंक्शन। जैसे डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी। यदि हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो है ये इनिशियल स्टेट है और द प्रेशर एंड वॉल्यूम, और उसको हमने फाइनल स्टेट में चेंज किया, दैट द फाइनल स्टेट। अब हाउ दैट चेंज अकर यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट टाइप द फंक्शन आर कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। देन पाथ फंक्शन, कि these depend upon the path followed by the system। कि जैसे हम अब यहां से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आइदर पाथ ए से मूव करते हैं और पाथ बी से भी मूव करते हैं, तो हम बोलेंगे जो पाथ ए या पाथ बी है, दैट आर द पाथ फंक्शन। वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन। स्टेट वेरिएबल, जैसे आपका वेरिएबल मीन जो चेंज होते रहते हैं, कि ए स्टेट वेरिएबल इज द वन ऑफ द सेट ऑफ द वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैथमेटिकल स्टेट। जो क्या करते हैं, मैथमेटिकल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, दैट आर कॉल्ड द, क्या बोलेंगे उसको हम, स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। तो दैट अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल। Then next, thermodynamics processes, the operation by which system change from one state to the another state are called as the thermodynamic processes। मीन जो सिस्टम है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, जिसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू चेंज हो रहा है, उनको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोलते हैं। These are of the following type। फर्स्ट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों जो आइसो का मीन होता है सेम और थर्म का मीन होता है टेम्परेचर। द प्रोसेस विच अकर और कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन वहां पे कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है। मीन फॉर देम dt मीन चेंज इन द टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। मीन जो इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर है, क्या है, वो सेम है। So there is no change in the temperature or change in the internal energy is again equal to 0। That type of process are called the isothermal process। जैसे हमने यहाँ पे जो है एक हॉट कप जो है टी का ले रखा है, इसको हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा रखा है। तो एज यू नो दैट जो वाटर है दैट बॉयल एट द 100 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको कंटिन्यू हीट कर रहे हैं, पर जो आपने एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करा है दैट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। किस फॉर्म में बाहर जा रही हो, वेपर की फॉर्म में बाहर जा रही है, और वहां पे टेम्परेचर कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। देन नेक्स्ट आर द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आर द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मीन वहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। मीन dq इज इक्वल टू 0, चेंज द हीट इज इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो दैट रिप्रेजेंट द हीट। तो हीट ना तो बाहर जा रही है और ना ही बाहर से हीट अंदर आ रही है। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट आर द आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों जैसा आप पता है, आइसो मीन सेम और बार मीन यूनिट ऑफ द प्रेशर। इट मीन द प्रोसेस विच कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज द, वहां पे जो चेंज इन द प्रेशर कितना आता है, 0 आता है। तो दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस आर कॉल्ड द आइसोबारिक प्रोसेस। यदि हम यहाँ पे ग्राफिकली देखें, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, हमने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है ग्राफ ड्रॉ किया,
तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम द VA टू द VB, बट प्रेशर एट द VA प्रेशर इज A और एट द VB pressure is B. So to carry out this work, pressure remain constant. So we can say that the isobaric process. There is no change in the pressure. Then next type of process are the isochoric process. Iso again बच्चों क्या होता है? Same. और core mean volume. Chorus का mean होता है volume. The process which carried out at a constant volume. That is dV is equal to 0. Again, when we plot a graph between the किसके बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, तो एट टेम्परेचर T1 यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है, और एट टेम्परेचर T2 वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगेन डिक्रीज कर रहा है. बट यदि हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर देखें तो दैट द V1 एंड दैट V2 कि सेम वहां पे क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मीन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम. तो वर्क डन टू कैरी आउट द आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0. तो दैट आर द प्रोसेस आर कॉल्ड द आइसोकोरिक प्रोसेस. देन नेक्स्ट आर द साइक्लिक प्रोसेसेस. साइकिल मीन हम एक पॉइंट से मूव करेंगे टू द सेकंड पॉइंट बाय फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस. कि हम A से B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए, D से E पे गए और E से क्या है अगेन A पे आ गए. तो उनको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस. अ सिस्टम विच रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस. कि सम टाइम हम क्या करते हैं कि जैसे हम बाजार घूमने जाते हैं तो हम जो है एंड में अपने उसी प्लेस पे वापस आ जाते हैं बाय ओबिंग द सीरीज ऑफ चेंजेस, और उस पाथ को दोबारा फॉलो नहीं करते हैं. तो इनमें क्या होता है, चेंज इन द एनर्जी इज इक्वल टू 0. यदि हम यहाँ पे ग्राफिकली देखें तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो हमने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, पॉइंट वन से थ्रू पाथ ए हम पॉइंट 2 पे गए, पॉइंट 2 से थ्रू पाथ बी पॉइंट 3 पे गए, पॉइंट 3 से थ्रू पाथ सी हम 4 पे गए, और 4 से अगेन ए पे वापिस आ गए. तो यहाँ पे हमने क्या है एक सीरीज ऑफ चेंजेस अप्लाई की. तो दैट टाइप द प्रोसेस आर कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे. देन रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्स मीन अपनी उसी पोजीशन पे जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ जाना, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. अ प्रोसेस इन विच चेंज इन द सिस्टम कैरिड आउट इनफिनिटेसिमली स्लोली so it can be exactly reversed and system and surrounding remain in state of equilibrium. मीन वहां पे जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम से हीट डिसिपेट की सराउंडिंग में, सराउंडिंग से इक्वल अमाउंट में हीट जो है अगेन दी गई टू द सिस्टम. तो दैट ऑफ द प्रोसेस आर कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस. जैसे आपने एक सिंपल सा एग्जांपल अपनी लाइफ में देखोगा कि वाटर का जब हम टेम्परेचर लो करते हैं वो फ्रीज होके आइस बनती है, और आइस को यदि हम हीट करें तो अगेन क्या बनता है, वाटर बनता है. देन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कि जो रिवर्स बैक नहीं करते हैं, दे मूव इन वन डायरेक्शन. द प्रोसेस इन विच चेंज इज ब्राउट अबाउट रैपिड एंड रैपिडली एंड सिस्टम डू नॉट अचीव इक्विलिब्रियम. जैसे आप कहते हैं अंडे को बॉईल करते हैं तो दोबारा वो उस फॉर्म में वापस नहीं आता है. ऐसे ही हम यदि हम ट्री की हाइट बढ़ गई दोबारा वापस नहीं आएगा. तो दैट आर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. इट्स अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम.